रिटेल से लेकर पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, डिफेंस, कम्युनिकेशन और मीडिया में भी अडानी बढ़ते गए। बिना रुके जैसा चाहा वैसा कर्ज लिया और जिसे चाहा उससे कर्ज लिया। जिस सेक्टर में चाहा घुसते चले गए। धन कुबेरों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर काबिज रहने वाले गौतम अडानी मौजूदा वक्त में अब फिसलते जा रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले भी अडानी विवादों में रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन लेने के फैसले पर दुनिया भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सत्ता के संरक्षण का आरोप भी उन पर लगा। टैक्स चोरी, धोखाधड़ी के आरोप भी लगे। जांच भी हुई, नोटिस भी मिली, लेकिन अडानी की पहुंच के चलते जांच को रोक दिया गया। इस बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने 218 अरब डॉलर के अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाकर हलचल मचा दी है। अडानी के शेयर गिरने लगे। न सिर्फ अडानी बल्कि एलआईसी से लेकर सरकारी बैंकों तक को झटका लगा। जहां से अडानी ने कर्ज ले रखा था, हर उस जगह पर झटका पहुंचा। अडानी एफपीओ लेकर आए लेकिन दाल नहीं गली, तो अबू धाबी की मदद मांगी गई, लेकिन सारी तरकीबें उल्टी पड़ती दिख रही हैं। उधार की जमीन पर खड़ा अडानी महल दरकता दिख रहा है। नमस्कार, मैं भयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। अडानी के साम्राज्य में सेंध लग चुकी है। हालात चिंताजनक लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन लगता तो नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद की तबाही तो सब देख रहे हैं और सबको पता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भी अडानी को झटका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड के बदले मार्जिन लोन देने पर रोक लगा दी। क्रेडिट लुइस एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। पहले यह बैंक अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड के बदले अपने क्लाइंट्स को लोन देता था। अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड के लिए क्रेडिट स्विस की इस रोक के बाद अडानी ग्रुप के सभी 10 लिस्टेड स्टॉक एक रिपोर्ट के बाद तेजी से गिर गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट स्विस ने अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड द्वारा बेचे गए बॉन्ड्स के लिए जीरो लैंडिंग वैल्यू निर्धारित कर दी है। वहीं सिटी ग्रुप के प्राइवेट बैंक यूनिट अडानी समूह की सिक्योरिटीज को जमानत के तौर पर स्वीकार करने से मना कर चुका है। अब कोई प्राइवेट बैंक किसी कंपनी के बॉन्ड्स की लैंडिंग वैल्यू जीरो कर देता है तो उससे जुड़ी कंपनी को कर्ज जारी रखने के लिए नकद के साथ टॉपअप कराना पड़ता है। कंपनी को दूसरे विकल्प के तौर पर दूसरे कोलेटरल मुहैया कराने होते हैं। अगर वो कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी की सिक्योरिटी को बेचकर भरपाई की जा सकती है। इस झटके के बाद अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी वापस लेने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि निवेशकों का पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। हालांकि कंपनी के एफपीओ का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से हो चुका था। एफपीओ पर रिटेल इन्वेस्टर और कंपनी कर्मचारियों का हालांकि रिस्पांस ठंडा ही था। अडानी ने कहा कि कंपनी के शेयर में एक अप्रत्याशित उतार चढ़ाव है। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर कंपनी के डायरेक्टरेट ने यह फैसला लिया है कि एफपीओ पर आगे नैतिक रूप से नहीं बढ़ सकते हैं। यह ठीक नहीं होगा। निवेशकों का हित सर्वोपरि मानते हुए अडानी ने कहा कि वो किसी भी तरह से संभावित नुकसान से बचने के लिए एफपीओ को वापस लेने का फैसला कर रहा है। यानी कि अडानी को भी मालूम है और उनकी टीम भी मान चुकी है कि नुकसान अभी और होगा। ये तो बस शुरुआत है। यानी कि अडानी अब खतरे में है और अडानी ने खतरे को भांपते हुए कुर्सी की पेटी बांध ली है। अबू धाबी की मदद इस एफपीओ के लिए आई थी, लेकिन वो मदद भी काम नहीं कर पाई। तमाम अलग अलग ग्रुप के राइवल बिजनेसमैन भी इस एफपीओ को लेने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन वो मदद भी हटाने के काम नहीं आ पाए, क्योंकि नुकसान की रिपोर्ट के बाद काफी बड़ा है और वो इतना बड़ा नुकसान है जिसे अडानी भाप चुके हैं। एफपीओ वापसी के बाद भी अडानी के शेयरों का लुढ़कना जारी है। बाजार खुलते ही अडानी के सारे शेयर लाल निशान तक पहुंच गए। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अडानी ग्रुप पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर केंद्र की मोदी सरकार भी टिप्पणी करने से इनकार कर चुकी है। यानी कि मोदी के दोस्त पर अगर मुसीबत आई है तो मोदी सरकार बोलने को राजी नहीं है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी ग्रुप को 90 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस मामले को लेकर आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हम सरकार में हैं और किसी निजी कंपनी से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे पहले भी आर्थिक मामलों से जुड़े सरकार के और भी अधिकारियों ने इस मामले पर बयान देने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार ने भी अडानी के राष्ट्रवाद को मानने से इनकार कर दिया है। अडानी की यह दलील भी मानने से इनकार कर दिया है कि दिन भर की रिपोर्ट भारत पर हमला है। जलियांवाला बाग का जिक्र करके भी अडानी मोदी सरकार की हमदर्दी हासिल नहीं कर पाए।
जब वक्त बुरा होता है तो सब साथ छोड़ देते हैं, ये तो दोस्त हैं। व्यापार में अब सियासत से जुड़े हुए तमाम लोग भी हाथ डालने से बचेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट ने जो हंगामा देश के भीतर मचाया है उसने इस बात को दिखा दिया है कि झूठ के बुलबुले बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। एक ना एक दिन वो बुलबुला फूटता है, फिर रेत की तरह सभी चीजें हाथ से फिसलती हुई दिखाई देती हैं। धन्यवाद।